जी कई अवतार आते हैं साधारण रूप में, उस टाइम तो पता नहीं लगता है, जाने के बाद सब बोलता है अरे मेरे को पता लगता था ये कृष्ण भगवान है, ये राम भगवान है। जब कृष्ण आता है सामने साकार में तो सिर्फ श्रद्धालु विश्वासी वो पहचानते हैं, बाकी तो सब गालियां देते हैं, ये मक्खन चोरी करता है, ये गोपियों के साथ डांस करता है, ये करता है, गालियां बालियां देके अवतार चला जाता है। बाद में मूर्ति बना के उसकी बहुत सेवा होती है, पूजा भी होती है। रामचंद्र भगवान था तो सीता माता को ही घर से ही निकाल दिया। तो लोग ऐसे हैं, किसी को भी छोड़ने, अवतारों को भी संतों को भी छोड़ने वाले नहीं है। वो भी साधारण ढंग से बैठा था, खेती कर रहा है, तो भगत भी अंदर में उसको जबरदस्त अभिलाषा थी मेरे को कैसे भी परमात्मा मिले। वैसे भी देखा जाए तो हर एक मनुष्य की अंदर में जो मकसद है, जो एम है, वो है चलो मेरे को शांति मिले। कोई भी होए, कैसा भी मनुष्य होए, उसके अंदर है तो। लेकिन भूल कौन सी होती है, तो वो समझते हैं तो जब मेरी ये कामनाएं पूरी हो जाएगी तो मेरे को शांति मिल जाएगी। भाई धन मिल जाए, बड़ा मकान मिल जाए, मोटर कार मिल जाए, लड़की को है तो सुंदर लड़का मिल जाए, शादी हो जाए, लड़के को है सुंदर लड़की मिल जाए, शादी हो जाए, फिर एक बेटा हो जाए, फिर एक बेटी हो जाए, पूरा परिवार हो जाए, मतलब ये सब कामनाएं पूरी हो जाए तो खुशी होगी। सब कामनाएं पूरी हो जाती है फिर भी तिरुपति आती नहीं है, क्योंकि माया में परमात्मा ने ऐसी रमज रखी है कि अपना शरीर और सारी माया ये दोनों चेंजेबल है, अदला बदली। और माया में परमात्मा ने अतिरपति, अशांति, अणपुड़ाई रखी है, पूरत नहीं होती है कभी भी, खाली खाली मन रहता है। किसी को बेटा होगा तो पढ़ाई नहीं करेगा, किसको बेटा होगा तो एबनॉर्मल होगा, किसका मर्द होगा तो नशेई होगा, किसका मर्द होगा कमाता नहीं होगा, किसका मर्द होगा तो आदतों में कोई क्रोधी, कोई कैसा, किसको औरत ऐसी मिलती है तो कोई न कोई बोलता है बाकी न ये भगवान ठीक हो जाए, बाकी ये मिल जाए फिर अच्छा हो जाए। वो बाकी कभी मरने तक पूरी होती नहीं। भोला शाह से पूछा भाई क्या करें, बोला कुछ नहीं करने का, इस ज्ञान में परमात्मा को पाने के लिए तुमको कुछ करना नहीं है, लेकिन अभी देखना मैं क्या करता हूं। तो उसके पास खेत में एक बूटा लगा रहा था पेड़ का, वहां से निकाल के दूसरी जगह लगा दिया। बोला बस रब नू ऐसे ही पाओ, तू पटके करके लगा। तो अभी जो भजन चल रहा था तो भाई माया से प्रीत नहीं लगाओ, गुरु से प्रीत लगाओ। तो मन जो हमारा माया में पड़ा है रात दिन, पैसे में, विषय विकार में, वासना में, लोभ में, लालसा में, सब जगह भटक रहा है। बोलते हैं उस मन को भी निकाल के अभी साथ संगत में रखो, गुरु से प्रीत। गुरु से जो शब्द है, जो गुरु का शब्द जो है, इसमें भी कई गुमराह हो जाते हैं, राह से गुमराह हो जाते हैं, कई फंस जाते हैं, कई उल्टी राह में चले जाते हैं, शांति नहीं मिलती है। जहाँ गुरु शब्द आता है तो गुरु शब्द हमेशा आता है आत्मा से, परमात्मा से। ऐसे नहीं कभी कोई गुरु के शरीर से ही दिल लगा के बैठ जाए। अभी कई कृष्ण के मूर्ति से दिल लगाते हैं, कोई राम के मूर्ति से, कोई बजरंगबली के, कोई गणेश देवता के। दिल तो लगाते हैं लेकिन शांति मिलती नहीं है, क्योंकि गीता में भगवान ने बोला है ये जो एक मूर्ति है, एक व्यक्ति को कोई भगवान समझ के प्यार करता है तो ये तमोगुणी भक्ति होती है, उससे तुमको शांति नहीं है। तो गुरु से प्रीत मानो परमात्मा से, गुरु से प्रीत मानो आत्मा से प्रीत होनी चाहिए हमारी। जब आत्मा से प्रीत होगी, अपने स्वरूप से प्रीत होगी, अपने आप से प्रीत होगी, तो सर्व से प्रीत हो जाएगी। तभी गीता में भगवान ने बोला अगर तुम भक्ति करते हैं तो अन्य भक्ति करना, माना एक एक में परमात्मा का दीदार करके वो जो तुम भक्ति करेगा तो सच्ची भक्ति होगी, भेदभाव नहीं होगा। नहीं तो दुनिया में ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये ऊंच है, ये नीच है, ये शाहूकार है, ये गरीब है, भेद है। और जब तलक है
भेद मन में कुछ नहीं बनता, शांति नहीं मिलती। जिस शांति की हम तलाश करते हैं वो मिलेगी। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं बन पाएगा। रंग लाएगी ये भक्ति भेद मिट जाने के बाद। तो गुरु मिले जो हमारे को अभेद बनाए। पहले अपने स्वरूप को जानने का है, पहले अंदर जाके जो भीतर में हमारे सबके भीतर में जो परमात्मा बैठा है उसके लिए अपनी खुद ही को मिटाना। दुनिया में सब तलाश कर रहे हैं परमात्मा की, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई मक्के मदीने में, कोई गुरुद्वारे में, कोई सोनी दरबार में, गोल्डन टेम्पल में। भाई यहाँ गुरु मिल जाएगा, यहाँ भगवान मिलेगा। मैंने ढूंढा तुझको जहान में, मैंने ढूंढा तुझको जहान में, लेकिन पता तेरा मुझे ना मिला। लेकिन जब पता तेरा मुझे मिल गया तो अपना पता ही बुला। जब पता तेरा मुझे मिल गया तो अपना पता ही ला दिया। परमात्मा के बीच में एक बड़ा पर्दा, एक बड़ी रुकावट है, वो है देह अध्यास, वो है जी भाव, वो है खुद ही। ये सारा ज्ञान जो चलता है, ये भजन चलते हैं, ये जो साध संगत होती है, सत्संग होता है, खास एक काम के लिए चले, हमारी जो पर्दा है वो उठ जाए, ये जो खुदी है वो खत्म हो जाए। जैसे ही खुदी जाएगी और अंदर वाला खुदा प्रकट हो जाएगा। एक बहुत मोटा पर्दा आ गया है, जैसे बादल, जैसे सूरज से ही बादल बनते हैं और वही बादल सूरज को ढक ले। फिर जब हवा लगती है बादल हट जाते हैं। सूरज तो सत्य सिद्ध सदा ही है। परमात्मा हाजरा हजूर सदा ही है। सबके अंदर बाहर परमात्मा हाजरा हजूर है, सबके भीतर परमात्मा विराजमान बैठा है। लेकिन अहंकार के अज्ञान के वजह से अहंकार मैं, बस ये दुख जो चालू होता है ये मैं से चालू हो जाता है। मैं के साथ एक बीमारी कनेक्टेड होती है मेरा। अभी सबको मेरे की कितनी चिंता होती है, कितना टेंशन होता है। ये सब प्रेयर करते हैं परमात्मा को, गुरु को, प्रभु भगवान शल मेरे परिवार में जहाँ जहाँ जिसके भी हमारी ममता है उसको कभी दुख नहीं देना। अभी परमात्मा खुद हैरान है। एक दिन क्या हुआ कि अंधेरे ने सूरज के ऊपर जाके केस किया, भाई इसकी इतनी दुश्मनी है, मैं जहां बैठता हूं मेरे को भगाते। तो जो जज होता है तो दोनों पार्टी को बुलाते हैं तभी फैसला होगा। तो जब सूरज को बुला है तो अंधेरा आए नहीं। अंधेरा साहब हाजिर हो, अंधेरा साहब हाजिर हो, रोज बुलाए, डेट भी दे, अंधेरा साहब आए नहीं। जब अंधेरा साहब आए, सूरज साहब हाजिर हो, जैसे ही सूरज आए अंधेरा साहब भाग। वो केस अभी तक कोर्ट में पड़ा है, फैसला होता ही। तो जहां लाइट होगी वहां अंधेरा नहीं होगा, जहां अज्ञान, जहां खुदी होगी वहां खुदा नहीं होता है, जहां खुदा होता है वहां खुदी नहीं होती है। एक चीज रहती है, एक मयान में एक तलवार जाएगी, दो तलवार नहीं। मनुष्य चाहता है मैं भोग भी भोगूं और पर शांति भी मिल जाए, भगवान भी मिल जाए। तो वशिष्ठ मुनि जो रामचंद्र का गुरु था तो उसको बताया, तुम गन्ना और रोटी साथ साथ में नहीं खा सकेगा। गन्ना जब खाते हैं तो उसके छूटे बाहर फेंकना होता है। वो तुमको अभी डिसीजन करने का है अंदर में। तो तुमको क्या चाहिए? शांति चाहिए, भगवान चाहिए, क्योंकि शांति है परमात्मा में। बाकी जितनी भी माया है, जितनी भी हर चीज जो मिल जाएगी, माया की वैल्यू है 0। 0 + 0 = 0 + 0 = 0 - 0 = 0 0 × 0 = 0 / 0 = 0 को आगे एक रखो, एक रख के और 0 को अभी बढ़ाओ, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अर्ब, बट फिर एक को निकाल दो। वैल्यू माया की ऐसी है। अगर परमात्मा साथ में है तो माया की भी वैल्यू है। माया से भी हम सेवा ले सकते, सुख ले सकते, लेकिन अगर परमात्मा को ही भुला दिया, माया में तो सारी दुनिया
नानक दुखिया सब संसार, सब संसार माया में अदला बदली, चेंज। आज तन तंदुरुस्त है, कल बड़ी उम्र में क्या हालत होती है। बड़ी उम्र में आज ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, चल रहा है, अचानक एक्सीडेंट में चला जाता है। बैठे बैठे हार्ट अटैक, बैठे बैठे हेमरेज हो गया, ब्रेन हेमरेज, पैरालाइज, किसको कैंसर की बीमारी हो जाती है, किसको टीबी, किसको डायबिटीज, किसको ब्लड प्रेशर, किसको हार्ट। इस तन सबका चेंजेबल, ये जग अदला बदली चेंजेबल है। और हम चाहते हैं ये जगत चेंज नहीं, ये तन ही ऐसा बने, शरीर ऐसा बने जैसे सीजन। अभी ठंडी की सीजन चल रही है, 1-2 महीने के बाद जब हम आएंगे तो सख्त गर्मी, लू लगे, फिर बरसात की सीजन है। ये सब सीजन जैसे 4 सीजन चेंज होती है, शरीर की भी अवस्थाएं होती है। छोटा बच्चा पैदा होता है, धीरे धीरे जवान होता है, धीरे धीरे बाल पक जाते हैं, बुढ़ापा, कितना भी बालों को काला करें लेकिन फिर भी चेहरा तो बताते हैं। बुढ़ापा आता है, चलने में वो एनर्जी नहीं रहती है, वो शक्ति नहीं रहती है। एक दिन प्राण शांत हो जाता है और हुल्ला गुल्ला चालू हो जाता है। ही एक्सपायर्ड, ही डेड, रोना चालू हो जाते हैं, हाय हाय करते हैं, जमीन में बैठ जाते हैं, बस ऐसा चेहरा करके बैठते हैं। दरअसल सत्य को देखा जाए, सच देखा जाए, देयर इज नो डेथ। दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ चेंज। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, फिर एक गहरी नींद होती है, समाधि में सोया पड़ा है, लेकिन वासना के अनुसार फिर वो उसको जो है जन्म मिलता है। और जिसको वासना नहीं है तो परमात्मा से मिलके एक। तभी हम बोलते हैं तुम जो मौत से डरते हैं, मौत में 2 फायदे होते हैं, दोनों ही फायदा है, नुकसान की कोई बात ही नहीं है। अगर वासना है तो कोई न कोई जन्म मिलेगा, शेप मिलेगा, अगर नहीं है तो परमात्मा से मिलके जाएगा। तो नई ड्रेस जब हम पहन के आते हैं तो और भी खुशी होती है, फिर भी आईने में देखते हैं, ओह आई लुक्स ब्यूटीफुल, नई साड़ी लेते हैं, नई ड्रेस, तो खुशी होती है, भाई न्यू ड्रेस पहन के आते हैं। तो रोना किस लिए? मनुष्य रोता है अपने सुख के लिए, भक्त रोने का कोई कारण नहीं है। मेरा सुख चला गया, कंपनी थी, मर्द था कमा के देता था, स्त्री थी तो खाना बना के देती थी, सेवा करती थी, अभी क्या होगा, मैं तो अकेला हो जाऊंगा, ये होगा। क्योंकि कभी भी जीवन में हृदय में परमात्मा को बसाया नहीं, परमात्मा को भूल गए हैं। प्रभु ते भूलियां व्यापन सभी रोग, ये सब तकलीफ, ये जो दुख मिलता है, ये सब जो है परमात्मा को भुलाने से। परमात्मा ने, जैसे सूरज ने आज तक कभी अंधेरा देखा नहीं है, उसके पास रोशनी होती है। परमात्मा ने आज तक कभी भी एक भी दुख बनाया नहीं, वो खुद हैरान है कि भाई क्यों दुखी होते हैं, कारण क्या है। तो जितने भी दुख है टोटली वो सब मैन मेड एंड मैन क्रिएटेड, मैन मेड एंड मैन क्रिएटेड। तभी बुद्ध भगवान ने 10 बरस समाधि में बैठ के तपस्या करके अंतर्मुखी होके ध्यान लगा के देखा, उसके अंदर में आया। जैसे अभी डायबिटीज के लिए पहले दवाई नहीं थी तो इंसुलिन निकाला है, टैबलेट्स निकाली है, तो अभी मंच जी रहा है, काफी लंबी आयु, ठीक तरीके से साधारण ढंग से अगर कंट्रोल में रखता है तो ठीक जी सकता है। टीबी की इंजेक्शन निकल गई है, ठीक हो जाती है। तो कैसे खोज करते हैं भाई, कोई तकलीफ बीमारी है, कैंसर के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसी कोई दवाई निकले। अभी थोड़ी उसको उम्र को बढ़ाते तो हैं ऑपरेशन करके, कुछ दवाइयाँ देके, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी तरह से बुद्ध भगवान ने अंदर ध्यान करके खोजना कि मनुष्य दुखी क्यों है, इसका कारण ढूंढे, इसका दुख क्या। फिर जब अंदर से उसको आकाशवाणी आई, अंदर से आवाज आया, फिर अपने भक्तों को बोला एक लाइन लिख दो और सबको सुना देना। अगर तुम्हारा ख्याल तुमको दुखी न करे, अगर तुम्हारा ख्याल तुमको दुखी न करे, तो परमात्मा को भी ताकत नहीं है जो तुमको कोई दुखी कर सके। इसीलिए हम इस मन का नाम रखा है पागल प्रोफेसर। एक मिसाल सुनाते हैं, तो एक प्रोफेसर आता था तो सबको फेल करके जाता था। तो एक दिन आया, बोला बच्चों, जब एक हवाई जहाज की स्पीड 1 घंटे में 1000 माइल है
तो तुम बता सकते हैं तो मेरी उम्र कितनी होगी? बच्चे बेचारे हैरान, प्रोफेसर है कौन है। लेकिन कभी कभी कोई कोई बच्चा होशियार भी होता है ना। तो एक बच्चे ने बोला सर मैं टेल यू। बोला बताओ। बोला सर तुम्हारी उम्र जो है वो है 44 बरस, 44 ईयर्स। प्रोफेसर हैरान हो गया, बोला वेरी करेक्ट, तुमने कैसे हिसाब लगाया? बोला सर इट वॉज वेरी इजी क्वेश्चन, और कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछो। बोला लेकिन फिर भी कैसे हिसाब लगाया? बोला सर मेरा बड़ा भाई है, एल्डर ब्रदर, उसका एक दोस्त है, उसकी उम्र है 22 बरस और वो है हाफ मैट, आधा पागल है। मैंने समझा तुम जरूर 43 बिकॉज यू आर फुल मैट। तुम लगता है हवाई जहाज के स्पीड से तुम्हारी उम्र का वास्ता क्या है, मानो यू लुक लाइक ए फुल मैट, इसलिए तुम्हारी जरूर 44 बरस होगी। एंड वो फुल मैट प्रोफेसर सबके हृदय में अंदर बैठे, कहीं डर, शक, अगर, बीती हुई बातें, फ्यूचर के लिए सोचना, अगर ऐसा हो गया तो पीछे क्या होगा, भय, सारा दिन सोचना, चिंता, निगेटिव थॉट, ये दुख वहां से आया। पागल एक बैठा है, कोई ना कोई बात सुना के जाता है और हम अंदर में निगेटिव थॉट करके मन अपने को दुखी करता है। लेकिन जब सही विचार मिलता है, गुरु मिलता है, बोलता है हैव अ फेथ इन गॉड, व्हाई फियर, गॉड इज सो नियर, ही इज ऑलवेज विथ यू। तुम्हारे अंग संग साथ में भगवान बैठा है, फिर भी डर करते हैं। एक स्त्री जब पति के साथ जाती है बोलते हैं मेरा पति मेरे साथ है, डरे क्यों, मेरा हस्बैंड मेरे साथ है। तो जब मेरा परमात्मा मेरे साथ है तो भाई यू फियर। हम सबको कहते हैं एक बात से जरूर फियर करना, सिर्फ एक बात से, कभी भी जिंदगी में कोई भी गलत कर्म नहीं करना, क्योंकि ये ऐसा हिसाब है परमात्मा का और ऐसा इंसाफ है। इधर ये जो पूरी दुनिया दिखाई देती है वो इंसाफ का घर है, ये भगवान का घर है, ये इंसाफ का मंदिर है। पूरा परमात्मा के पास पूरा गॉड इज अ जस्ट, पूरा जस्टिस हो रहा है। हम जैसा बीज बोते हैं ऐसा फल खाना पड़ेगा, आपे बीज आपे खाए। इसलिए ये ज्ञान कोई शब्दों का नहीं है, ये ज्ञान कोई भजन कीर्तन का नहीं है, ये टाइम कोई पास करने के लिए, भाई टाइम अच्छा पास हो जाता है ठीक है, उसके लिए नहीं है, लेकिन वचन सुन के अपने जीवन में लगाने का है और इतना केयरफुल रहने का, इतना सावधान होने का है। शलम कोई भी गलत बीज न डालें कि बाद में जब उसका फल निकले तो बाद में न रोना पड़े। तो जब ये एक मन को डर लगता है तो मेरा गुरु मेरे को देख रहा है, मेरा परमात्मा मेरे को अंदर में देख रहा है, तो शलम कोई भी ऐसा गलत कर्म न करे जो मेरे पिता को, मेरे परमात्मा को ये कर्म पसंद न हो। और अगर हम कर्म करेंगे फिर चाहे कोई भी हो, किसके लिए भी भगवान के पास माफी नहीं होती है, नहीं रिश्वतखोरी, नहीं पास खाते। दुनिया में छूट जाते हैं, जज भी पैसा खा के जजमेंट उल्टी दे देते हैं। कोई किसी की प्राइम मिनिस्टर दोस्त है, कोई चीफ मिनिस्टर दोस्त है, तो कई केसेस नीचे ऊपर हो जाता है। लेकिन गॉड इज अ जस्ट, वहाँ पूरा इंसाफ होता है। इसलिए सोच समझ के कर्म करना, कभी अहंकार नहीं, कोई गलत कर्म नहीं। किसी को हर 3 प्रकार से कर्म बनते हैं। एक मारपीट से, अभी कोई बेचारा कमजोर है, नौकर है ठगा, स्त्री है आया गुस्से में ठगा, तो एक तन से कर्म बनता है, एक वाणी से, ऐसे कठोर वचन, ऐसे शब्द कह देते हैं सामने वाले की दिल अंदर टूट जा, जख्मी हो जाती है, कह नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, कमजोर है बेचारा। अभी कोई नौकर है, क्या है, नौकरी की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, नौकरी भी नहीं छोड़ने की है, सेठ ऐसा मिला है, भाई ठीक है एहसान करो, लेकिन अंदर से बद्दुआ जरूर निकलती है, कर्म जरूर निकलता है। लेकिन बोलो भले, लेकिन मीठा करके समझाओ। किसी को भी गलती है तो जरूर उसको गलती बतानी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा मीठी तरह से बताएंगे, अंदर परमात्मा का रूप समझ के, वो भी समझ जाएगा, जरूर समझेगा। और तीसरा कर्म ज्यादा में ज्यादा जो बनता है, जो ये तो दोनों ही कर्म दिखाई देता है, मारपीट भी दिखाई देती है, तीखे शब्द भी, कोई तो सुनेगा या सामने वाले को तो पता लगे भाई ऐसा शब्द बोलो। लेकिन जो ज्यादा में ज्यादा कर्म बनता है अंदर भीतर में मन से, भगवान इसका बेड़ा गर्क करना, इसको सजा देना, दुश्मनी, नफरत, बद्दुआ, ये तो मन से भी काफी बहुत कर्म बनते हैं। लेकिन ज्ञान से ये हम जैसे कार चलाते हैं तो
एक पाँव हमेशा ब्रेक के ऊपर होता है, क्योंकि पता है कहीं सामने कोई ऑटो वाला आ गया, कोई साइकिल वाला आ गया, कोई कार अचानक ब्रेक दे देता है, तो कितना सावधान होकर कार को चलाना पड़ता है। ये मन भी एक ब्रेक है, उसको एक पाँव ब्रेक के ऊपर देने से। चला ऐसा नहीं हम एक्सीडेंट करके और पहले आई एम सॉरी नहीं बोल सकते हैं, नहीं तो मनुष्य ने कभी क्रोध कर दिया, कभी किसी से गुस्सा, कभी क्या, कभी कर्म बनाते हैं। इस ज्ञान से हम कर्मों से बच जाते हैं। हमेशा एक पाँव मन के ऊपर होता है। ज्ञान है ही इसके लिए शम दम, मन को वश रखो, इंद्रियों को वश रखो, नहीं तो आंखें भी ऐसे ऐसे ठगी चोरी लोभ, दूसरे का पैसा हर्ष करना, दूसरी लड़की में स्त्री में आंख डालना, ऐसे ऐसे तो अभी आंखें भी पवित्र हो जाएगी, हाथ पवित्र, तन पवित्र, मन पवित्र, शुद्ध हो जाएगा और शुद्ध हृदय में परमात्मा का वास होता है। बी क्लीन रादर देन क्लेवर। ज्ञानी नहीं बनना, हम सबको बोलते हैं तुम ज्ञानी चतुर होशियार नहीं बनना, ज्ञानी नहीं बनना, लेकिन क्लीन जरूर बनना। बी क्लीन बी क्लीन बी क्लीन रादर देन क्लेवर। होशियारी से परमात्मा नहीं मिलता है, भोले भाव मिले रखो। साफ दिल वाले को साफ परमात्मा मिलता है। तो क्लीन हो जाओ और कल्याण हो जाएगा।